हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग 3 चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द डेटा रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ August 12 is as under. Unit introduced 20,000 units total at a cost of 74,800. Units transferred to next process 12,800. अब सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी होती है, जैसे हमने पहले वाले सम्स में सीखा है। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, अदरवाइज ये समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। 12,800 यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में चले गए, दैट मीन्स फिनिश स्टॉक 12,800। जो फिनिश स्टॉक होता है उस पर 100% मटेरियल, 100% लेबर एंड 100% ओवरहेड्स लग चुके हैं। सो 12,800 का 100% सेम 12,800 तीनों में लिखेंगे। Units incomplete at the end of the month, that is closing WIP 5,000 units. Units scrapped 2,200 means जो scrap में दे दिए units. Stage of completion of closing work in progress, जो क्लोजिंग स्टॉक है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, जो मैंने लास्ट सम में भी आपको एक्सप्लेन किया था, ये ऐसा स्टॉक है, ये ना ही रॉ मटेरियल में है ना ही फिनिश्ड पे है, अभी आधे प्रोसेस में है। सो उस पर 80% मटेरियल लग चुका है, 50% लेबर लग चुकी है और 40% ओवरहेड्स लग चुके हैं। सो 5,000 का 80% होगा 4,000, 5,000 का 50% होगा 2,500 एंड 5,000 का 40% होगा 2,000। The expense of production during the month were material 32,000, wages 62, overheads 30,000. Normal wastage is considered 10% of input. Scrap realizes rupees 2.40 per unit. From the above information, prepare statement of equivalent production, statement of cost, statement of evaluation and process account. हमें सारे स्टेटमेंट्स बनाने हैं और साथ में प्रोसेस अकाउंट भी बनाना है। देखो, ये सम करने का ना एक प्रोसीजर है जिसमें हमें फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी है, देन सेकंड स्टेप में हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, इसका स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। बट सपोज करो कि किसी सम में या एग्ज़ाम में आपको सीधा ये दे दिया है कि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाओ। सो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाने के लिए आपको ये जो नंबर्स चाहिए ना 12, 6, 4 वो यहाँ से मिलेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए जो नंबर्स चाहिए ना 17,000 वो फर्स्ट में से मिलेंगे। सो अगर एग्ज़ाम में आपको सीधा थर्ड स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पूछा हुआ है तो भी आपको फर्स्ट और सेकंड तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। नाउ नॉर्मल वेस्टेज 10% है, 20,000 का 10% 2,000, और नॉर्मल वेस्टेज में हम यहाँ पर 0%, 0%, 0% कंसीडर करेंगे। सो जो वेस्ट हो गया वो 0 हो गया हमारा। अब 20,000 में से 2,000, 12,800 एंड 5,000 ये माइनस करें तो डिफरेंस आ रहा है 200। 20,000 में से 2,000 यूनिट्स नॉर्मल वेस्टेज में गए, 12,800 यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में चले गए, 5,000 यूनिट्स अभी वर्क इन प्रोग्रेस में हैं, तो बाकी के 200 कहाँ गए? तो बाकी के 200 एबनॉर्मल वेस्टेज। और एबनॉर्मल वेस्टेज में हमेशा आपको तीनों में 100% लेना है। मैं फिर से बता दूं, एज अ रूल्स लिख दो आप,
नॉर्मल वेस्टेज में परसेंटेज 0 लेना है, अब एबनॉर्मल वेस्टेज में परसेंटेज 100% लेना है, या एबनॉर्मल गेन भी हो तो परसेंटेज 100 लेना है। नाउ 200 का 100% होगा 200, 200 एंड 200। नाउ मटेरियल में यूनिट्स कॉलम का टोटल करेंगे 17,000, लेबर में यूनिट्स कॉलम का टोटल करेंगे 15,500 एंड ओवरहेड्स में 15,000। अब सेकंड स्टेटमेंट बनेगी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें फर्स्ट है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। जो मटेरियल इनपुट हुआ है 20,000, उसका वैल्यू था 74,800। ये क्वेश्चन में आपको जहाँ सम स्टार्ट हुआ है वहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 20,000 एट कॉस्ट 74,800। मीन्स आगे के प्रोसेस को पूरा कर 20,000 यूनिट 74,800 की प्राइस पर इस प्रोसेस में आ रहे हैं। इस प्रोसेस में और मटेरियल ऐड हुआ 32,000, और जो नॉर्मल वेस्टेज हुआ है वो सेल हुआ है। नॉर्मल वेस्टेज का स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ था 2.40। सो नॉर्मल वेस्टेज है 2000 यूनिट्स इंटू 2.40, तो ये हो जाएगा 4800 नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज दैट मीन्स जो स्क्रैप है उसमें से रियलाइजेशन हुआ है। सो टोटल कॉस्ट हो गया मटेरियल का 1,02,000। मटेरियल के यूनिट्स को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 17,000। सो आंसर आ गया 6 रुपीज़ कॉस्ट पर प्रोडक्शन। लेबर कॉस्ट 62,000। सेम लेबर के यूनिट्स को डिवाइड करेंगे 15,500। आंसर आ गया 4 रुपीज़ पर यूनिट। ओवरहेड्स को, ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं हमारे 30,000, ओवरहेड से डिवाइड करेंगे 15,000 से, आंसर आया 2। सो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 12,000 एंड टोटल कॉस्ट 1,94,000। सो ये है इसका सेकंड स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। नाउ थर्ड स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हमें क्या करना है, हमें एबनॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें फिनिश स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट्स के लिए इन सब की अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। नाउ एबनॉर्मल वेस्टेज 200 यूनिट्स हैं हर एक में, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स में, तो इसमें 200 इंटू 12 कर देंगे। सो आंसर हो गया 2400। फिनिश स्टॉक में भी 12,800 यूनिट्स हैं, इंटू 12 करेंगे, सो आंसर हो गया 1,53,600। नाउ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल है 4,000, लेबर है 2,500 एंड ओवरहेड्स हैं 2,000। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, क्योंकि देखो तीनों का नंबर्स जो यूनिट्स हैं ना वो अलग अलग हैं। सो यहाँ पर मटेरियल 4,000, लेबर 2,500, ओवरहेड्स 2,000, और हर एक का इंडिविजुअल कॉस्ट हमें यहाँ मिल चुका है 642। सो मटेरियल को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ओवरहेड्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो गया 4,000 इंटू 6 24,000, 2,500 इंटू 4 10,000 एंड 2,000 इंटू 2 4,000 टोटल करेंगे। सो क्लोजिंग WIP का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 38,000। एंड नाउ इन तीनों को प्लस करेंगे तो जो आंसर होगा वो होगा 1,94,000। सो दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। नाउ इतना तो हम लास्ट सम में भी सीख कर आए थे। इस सम में न्यू क्या है, तो यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट बनाना है।
और जब भी कोई प्रोसेस बनाते हैं तो उसका एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाते हैं। सो प्रोसेस अकाउंट सेम बनाएंगे जैसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग 1 में सीख कर आए हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने मेरा प्रोसेस कॉस्टिंग 1 चैप्टर नहीं देखा है तो वो एक बार देख लीजिए आप। यूनिट इनपुट 20,000, 74,800 वैल्यू है, ये 74,800 ही हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में एडिशनल मटेरियल यूज़ हुआ 32,000 का, हमें यहाँ भी लिया है इसे। लेबर 62,000 एंड ओवरहेड्स 30,000। नॉर्मल वेस्टेज 2,000, नॉर्मल वेस्टेज का जो वैल्यू होगा वो होगा 2.4 मीन्स 4,800 जो हमने ऑलरेडी लिया था। एबनॉर्मल वेस्टेज 200, ये वैल्यू है एबनॉर्मल वेस्टेज की। देखो यहाँ पर ऑलरेडी आपको सारे वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। फिनिश स्टॉक 12,800 और फिनिश स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1,53,600 एंड क्लोजिंग WIP 5,000 यूनिट्स एंड क्लोजिंग WIP का वैल्यू है 38,000, तो ये 38,000। सो यहाँ पर आपको जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में से मिल जाएंगी एंड फाइनली हम टोटल करेंगे, प्रोसेस अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा। नाउ आते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में। एबनॉर्मल वेस्टेज में 200 यूनिट्स गए हैं प्रोसेस में से 2400। ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पर नहीं भी करवाऊँ तो भी चलेगा, क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ है। और दूसरा कि आपको सेम प्रोसेस कॉस्टिंग 1 के जैसे करना है। एबनॉर्मल वेस्टेज को एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में डेबिट करेंगे 200 इंटू 200 और जो वैल्यू आई है इसका 2400। अब एबनॉर्मल वेस्टेज सेल होता है किस वैल्यू पर सेल होता है, तो नॉर्मल वेस्टेज के प्राइस पर। सो 200 इंटू 2.4 करेंगे, नॉर्मल वेस्टेज जिस रेट पर स्क्रैप सेल हुआ था, सो 200 इंटू 2.4, सो आंसर हो जाएगा 480। एंड जब हम टोटल करेंगे तो डिफरेंस आया 1920, दैट इज़ बाय कॉस्टिंग P&L। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने सेम 3 स्टेप्स किए जो हम पहले वाले सम्स में सीख कर आए हैं। सो अगर आपने पहले वाले नहीं देखे हैं सम्स तो पहले वो देख लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। सो ये नोट डाउन कर लीजिए। और इस सम में न्यू पॉइंट जो पूछा हुआ था दैट इज़ प्रोसेस अकाउंट। सो हमने प्रोसेस अकाउंट भी सीखा एंड एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी सीखा। सो दैट्स इट, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।